Hello, my dear Bachapati. Once again, welcome back to my class. So far, we have already discussed that is errors. What are the types of error and theory of errors and how to calculate the errors, percentage, absolute, relative. Okay. So some ASM trick हम सीख लिए हैं, ठीक है, और कुछ लर्न किए हैं, देन उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी एक सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो क्या है आज ये जो बोर्ड है, देखो बोर्ड के देख के घबराना मत, ठीक है। तो देखो क्या क्या टर्म है ये, क्या लड़की लोग ये माँ है, क्या है, क्या बोलते हैं ना, है। और हम हमारा बच्चा लोग बोलते हैं ये क्या क्या है, ये सब प्लस माइनस जेड ए बी लिखे हैं। तो देखो ये कुछ घबराना मत, घबराओ मत, थ्योरी है, लेकिन हम उसको ट्रिक वाइज भी समझेंगे और कैलकुलेशन में किस तरह से यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, आपको देखना है। ओके, तो ठीक है, हम आज का क्लास शुरू करते हैं। सो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और दिस इज आवर लेक्चर नंबर 7। ओके, तो दीज आर द की पॉइंट्स। हम देखेंगे एडिशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंसेस एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन बेस्ट ट्रिक फॉर एनी न्यूमेरिकल, ठीक है। आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा मैं, ठीक है, तो हम आसानी से आराम से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखो जो प्रोडक्ट, एरर, सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, इस हम जरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले जी एरर इन एडिशन में, तो मान लो सपोज ये है हमारा ए, हम ऐसे पढ़े थे ना आगे, ए बार देन डेल ए बार हम पढ़े थे ये। तो ए बार क्या है, ए बार क्या है, ये नॉर्मल एवरेज है। देन ये डेल ए क्या है, ए डेल क्या है, हम जो नॉर्मल एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे, और ये एब्सोल्यूट एरर हम कैलकुलेट किए थे। नहीं, तो एक्चुअली देखो रियलिटी में कोई भी एरर को इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जो भी है रिलेटिव फॉर्म है, रिलेटिव में कोई भी एरर को ऐसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार प्लस माइनस डेल ए बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में कोई डिजिट है, सपोज डिजिट बी है, एक डिजिट है बी है। ओके, तो उसको मैं एरर्स के फॉर्म में लिखूंगा। तो एरर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बी बार प्लस माइनस डेल बी बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो जैसे हमको एरर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एरर फॉर्म में मैं लिख दिया हूं, तो बार नहीं करेंगे भी चलेगा, ये जो बार है बार नहीं करेंगे भी चलेगा, ठीक है। बी प्लस डेल बी भी लिखेगा होगा, ठीक है, कुछ इससे दिक्कत नहीं है। ओके, तो जैसे देखो ये डेल बी, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। क्या है, एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल जो एवरेज हम कैलकुलेट किए थे, और ये डेल बी एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो अभी है क्या यह एक्चुअल में ये, तो अभी हम ये जो बी प्लस डेल बी है, सपोज हम रिलेटिव पूछ लेते हैं वहां, अभी रिलेटिव पूछ लेते तो रिलेटिव क्या हो जाएगा, डेल बी बाय बी, ऐसे रिलेटिव हो जाएगा। सपोज परसेंटेज पूछ लेते हैं, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, डेल बी बाय बी इंटू 100%। ये परसेंटेज, ये रिलेटिव है, ठीक है, ऐसे। तो परसेंटेज पूछ लेते तो ये होगा रिलेटिव में ही ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या है मैथ्स में, मान लो मैथ्स में, जैसे मैथ्स में एक जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। एंड इन द सेम वे फिजिक्स में भी एरर के अंदर एक फॉर्मेट है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे जो ये जो बोर्ड में मैं लिखा है, यहाँ पे लिखा है, से फॉर एग्जाम्पल सपोज 2 प्लस माइनस 4, ठीक है, 2 प्लस 1, तो ये जो एरर्स का फॉर्मेट, ये एरर का फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। तो मतलब है कि जो हमारा मेजरमेंट है वो 2 से 4, ठीक है, 2 से 4 के बीच में आया हुआ है, ठीक है। तो उसका जो एरर रेशियो है वो 2 से 4 के बीच में आया, तो उसमें जो 2 है ये 2 है, ठीक है। ये क्या है आपको जानना चाहिए, हमको ये मालूम है, वहां पे लिख दिया हमने, ठीक है। जो है दैट इज एवरेज एरर, एंड 4 है क्या, एब्सोल्यूट एरर। ये एवरेज एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर है, एवरेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो देखो जब भी हम ये बीच में जो आया है उसमें जो 2 और 4 है,
और 4/2 कर देंगे, 4/2 कर देंगे तो 4/2 में सेट टू बी रिलेटिव एरर, ओके, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हो जाएगा क्या, परसेंटेज एरर। ठीक है, हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई में कर दिया हम, जो ये परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर, तो ऐसे हम एरर में लिखेंगे। ठीक है, तो मान लो मुझे अगर सम करना है सब कुछ दो डिजिट्स का, और अगर मेरा पास है ए और दूसरा है बी, दूसरा है बी, ठीक है, वो दोनों को मैं ऐड करना है, सम करना है, तो लिखने कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया हूं, देखो। तो फर्स्ट एरर इन एडिशन और सम, ओके। तो देखो वहां पे लिखता है z इक्वल टू a प्लस बी, मेरा पास दो डिजिट है a प्लस बी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू रूल में जो रूल बताया, जो एरर का रूल, फॉर्मेट का रूल, तो ये ऐसे रूल में लिखकर कैसे लिखूंगा, देखो। तो ए जेड क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल जेड, देन ए हो जाएगा क्या, ए प्लस माइनस डेल। ठीक है, सब लोग नोट्स कॉपी में हेडिंग दो, नोट कॉपी में ही लिखो टॉपिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ओके। देन स्टार्ट करो एरर इन एडिशन, ओके। देखो जेड हो गया हमारा फॉर्म में लिख दिया वहां पे, देन ए का फॉर्म लिख दिया, बी का फॉर्म लिख दिया। ठीक है, तो हमारा रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो हाउ इट इज सिंपली एरर फॉर्म है और कुछ नहीं है। देखो जेड प्लस डेल जेड इक्वल टू, देखो ए एंड बी, ठीक है, जो एवरेज है, तो ए प्लस बी में लिख दिया वहां पे, देन प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, ये क्या है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर है। जैसे एब्सोल्यूट हम बोले थे ना, यहाँ पे एक नॉर्मल आएगा और एक एब्सोल्यूट आएगा, देन रिलेट करेंगे तो उसका रेशियो है, देन परसेंटेज करें तो इनटू 100 करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखो, तो ये जो a प्लस बी वहां पे क्या है, z है, तो वहां पे a प्लस बी इक्वल टू z हो जाएगा। ठीक है, वहां पे z है, देन डेल a प्लस डेल b, तो ये जो z है, ये z कैंसिल हो जाएगा, ये z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो z है ये कैंसिल हो जाएगा, देन हमारा पास प्लस माइनस डेल z इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो, तो प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, तो a प्लस b ये जो नहीं है, ये क्या है, z है, तो ये z कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, प्लस माइनस डेल a प्लस, ओके, देन डेल z इक्वल टू हम लिख पाएंगे वहां पे डेल a प्लस डेल b, दैट इज द फॉर्म ऑफ एडिशन फॉर्म, दैट इज द फॉर्म ऑफ एडिशन, दैट इज द फॉर्म ऑफ एडिशन फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज द फॉर्म ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे प्लस माइनस में कॉमन ले लिया, प्लस माइनस एच कॉमन ले लो, देन डेल a प्लस डेल b है, तो डेल z यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन है, देन डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल b हो गया। दैट्स इट, सिंपल एरर फॉर्म है, कुछ नहीं है। मतलब ये है फॉर्मेट, मतलब ये अगर जो एरर फॉर्मेट आ गया, फॉर्मेट हो गया, कुछ है, ये मजाक है सब, कुछ नहीं है, मजाक है सब, है। देखो सपोज p इक्वल टू q प्लस r है, ठीक है, मान लो, ठीक है, जो भी स्टूडेंट बोल दिया सर p इक्वल टू q प्लस r, उसको हमको फॉर्म में लिखना है, क्या फॉर्म है, रिजल्ट आ जाएगा ये p, तो क्या हो जाएगा, p प्लस माइनस डेल p, ऐसे हम लिख पाएंगे। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, देन ये उसी हिसाब से हम लिखकर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल p इक्वल टू डेल q प्लस डेल r, सब लिख पाएंगे ऐसे, तो सिंपल है। ठीक है, जब ये आराम से आसानी से कर पाएंगे, ये हो गया एडिशन फॉर्म। ठीक है, देन हम जाएंगे सब्ट्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी सेम ही है, z इक्वल टू a माइनस b, हमको एक दो डिजिट्स को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं फॉर्म में लिख दिया हूं, z प्लस माइनस डेल z, देन a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी देखो मैं लिख दिया है a, देन a हो गया प्लस माइनस, ठीक है, देन माइनस है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस है, देन माइनस माइनस प्लस है, जस्ट साइन चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारे जो, ठीक है, जस्ट चेंज हो गया। ओके, तो z प्लस माइनस डेल z हो गया, देन ये जो ये एवरेज नॉर्मल है, नॉर्मल को मैं फॉर्म में लिख दिया है, देन उसी हिसाब से एब्सोल्यूट को लिखा, देन a माइनस b, देन प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। ठीक है, आसान हो गया फॉर्म में। देखो z यहाँ पे a माइनस b क्या है, z है, तो ये z हो गया, तो ये z है, z कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, प्लस माइनस डेल z इक्वल टू प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। ठीक है, तो यहाँ से हमें ना 4 पॉसिबिलिटीज मिलती है एरर का। देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पेशली देखो फर्स्ट प्लस माइनस, तो प्लस डेल ए माइनस डेल बी, ठीक है, देन ए प्लस वहां पे प्लस हो गया तो प्लस डेल ए देन प्लस डेल बी हो गया दो फॉर्म। देन तीसरा प्लस यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस डेल ए माइनस डेल बी, देन माइनस डेल ए प्लस डेल बी। तो ये चार पॉसिबिलिटीज मिलती है हमको। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो याद है ना, जो याद है मेरा स्टेटमेंट एरर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब नहीं है, सही जवाब है ये प्लस डेल ए, ठीक है, देन प्लस डेल ए एंड प्लस डेल बी, प्लस डेल ए एंड प्लस डेल बी। तो क्वेश्चन आ गया अगर नेगेटिव है तो कितनी परसेंटेज बनती है, तो 4% बनती है, बट द परफेक्ट आंसर इज प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस कर देना है यार। अगर माइनस है अभी, माइनस भी है भी तो प्लस कर देना है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है ये p इक्वल टू, ऐसे लिखा है p इक्वल टू q माइनस r, तो क्या हो जाएगा ये डेल p इक्वल टू डेल q प्लस डेल, ठीक है, तो इसे हम लिख पाएंगे, लिख सकते हैं, दैट्स द आंसर। तो इसे डेल q प्लस डेल, ठीक है। अगर ये माइनस है तो हमको प्लस कर देना, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट तो याद रखो पॉसिबिलिटीज। देन हम जाएंगे क्या, प्रोडक्ट हो गया, ये एरर इन द सबट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, सम एंड डिफरेंस हो गया, देन एरर इन प्रोडक्ट। तो a डॉट b मींस a टू b प्रोडक्ट में है, तो लेट अस सी दैट इज द प्रोडक्ट, दैट a इक्वल टू z इक्वल टू a इनटू b। ओके, देखो वहां पे मैं उसका फॉर्म में लिख दिया है, एरर फॉर्म में, वो भी फॉर्म में लिख दिया है, देखो देन z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a इनटू b प्लस माइनस, देखो a इनटू डेल b प्लस माइनस b इनटू डेल a, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन प्लस माइनस डेल a इनटू डेल b, ठीक है, डेल a इनटू डेल b। तो यहां पे जो डेल a इनटू डेल b है ये जीरो है, क्या है, जीरो, ये जो है ये जीरो, इसका मतलब है जो जीरो है, ठीक है। यहां पे देखो एंड्स जो मेन बेसिक थिंग है, ये एक नंबर थिंग है, इसका मतलब जो जीरो मींस इसका आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं नेगलेक्ट। याद रखो फिजिक्स में ये जो डेल, ये जो डेल है, ये डेल क्या है, चेंज, डिफरेंस है, ठीक है, डेल क्या है, डिफरेंस, का मतलब होता है डिफरेंस, राइट। और जब दो डिफरेंस आते हैं जिसका भी मल्टीप्लिकेशन, तो उसका आंसर बहुत कम होगा, है ना। जो डिफरेंस आते हैं ना, जो मल्टीप्लिकेशन में, तो इसमें जो a इंटू डेल बी है, ठीक है, सिंगल डेल्टा है वहां, यहां पे भी सिंगल डेल्टा है, और यहां पे दो डेल्टा है, डबल डेल्टा है, बात समझ में आ रहा है, सिंगल डेल्टा है वहां, यहां पे भी सिंगल, यहां पे डबल डेल्टा है, ठीक है। तो बी डेल्टा या ए डेल्टा बी, यहाँ पे सिंगल सिंगल है और यहाँ पे डबल है, तो हम यहाँ पे जीरो नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, जैसे कहीं पर भी फिजिक्स में कहीं पर भी आपको अगर ऐसा दिखाई दी जो डेल इनटू डेल, तो फिर एरर के केस में उसको नेगलेक्ट करना है, ये याद रखो। तो उसमें मैंने नेगलेक्ट कर लिया है, ठीक है, कर दिया वहां पे इक्वेशन में दोनों तरफ से जो है, ये जो दो साइड में, अभी मैं क्या करना है, मैं एक z को दोनों तरफ से मैं इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, वहां पे z प्लस माइनस डेल z बाय z, देन ये जो फॉर्म है वो फॉर्म में मैं बाय डेल z को डिवाइड कर दिया, देखो तो ये z कैंसिल हो जाएगा तो 1 है, ठीक है, देन डेल z बाय z, देन ab बाय z का क्या है, a टू b, इसमें इसलिए मैं a भी लिख दिया है, देखो a डेल b देन बाय ab, देन b डेल a बाय ab, z का फॉर्म क्या है, a टू b ना, ab, इसलिए मैं z का वैल्यू यहां पे लिख दिया है, देन ये वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए प्लस 0 लिख दिया है मैं, देन a प्लस माइनस डेल z बाय z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल b बाय, देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो डेल b बाय b कैसे, ये a कैंसिल हो गया, देन यहां पे b कैंसिल हो गया, देन डेल a बाय a, देन ये 1 कैंसिल हो जाएगा, डेल z बाय z इक्वल टू डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोडक्ट का फॉर्म है, ठीक है। देन हम जाएंगे क्या, पावर का फॉर्म देखेंगे, उसके बाद थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूं, और पॉज करके मैं थोड़ा उसका ट्रिक्स लिख रहा हूं, ठीक है, ओके।
ठीक है, रुको देखो जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जाओ। देखो सपोज मान लो क्या है, एक सपोज ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म सपोज P इक्वल टू Q इंटू R है, ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू R है, तो क्या हो जाएगा डेल P बाय P इक्वल टू डेल Q बाय Q प्लस डेल R बाय R, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये एक पावर, उसके बाद हम पावर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट, ओके, तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अभी हम देखेंगे एरर इन पावर, देन उसका डिवीजन, देन सुपरपोजिशन ट्रिक, जहां पे एनी न्यूमेरिकल एक ट्रिक के हिसाब से हम कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए चलो शुरू करते हैं एरर इन पावर, ठीक है। तो ये जो एरर जो पावर है समझा दूंगा अभी, जो तो डिवीजन भी समझ आ जाएगा आराम से, ठीक है। जो पावर आ जाएगा तो डिवीजन भी समझ आ जाएगा, ओके। तो देखिए भैया अब तो ये समझा देना, ठीक है, अब तो ये समझा दिया है क्या, देखिए भैया अब तो ये तो समझा दी, लेकिन एरर इन पावर नहीं समझाया भैया। ये बीजेपी वाले का चाल है भैया, अरे कुछ चाल पाल नहीं है, चल पाल नहीं है भैया। देखो जो भी आप आए बोलती देखिए भैया हम तो ये समझा दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन एरर इन पावर नहीं समझा भाई। ये बीजेपी वाले का चाल है, बीजेपी वाले का चाल है भैया। अरे कुछ चाल वाल नहीं है यार, कुछ देखो भैया, अभी देखो एरर इन पावर हम कैसे समझा, ठीक है। तो देखो यानी कि J बराबर A स्क्वायर हो रहा है, A स्क्वायर है और A क्यूब भी होता है, तो ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, हमको क्या करना है, Z A स्क्वायर मींस A डॉट A हम फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया हमें। देन A डेल Z बाय Z, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल A बाय A प्लस डेल A बाय A, ठीक है। आगे तो हमारी जो है ये जो फॉर्म, ठीक है, डेल A बाय A प्लस डेल A बाय, ठीक है। हमारा नाम हमारी पर्सनालिटी को सुबह देता है यूपीजी, ठीक है। तो मेरा नाम हमारा नाम हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा पर्सनालिटी को सुबह देता है यूपीजी, ओ ठीक है, ओके। तो डेल जेड बाय ए हो गया फॉर्म, तो डेल जेड बाय जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू डेल ए बाय ए हो जाएगा। तो हमारा आ गया ये, तो अभी उसको लेकर भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, दिमाग लगा के करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हो गया हमारे ये, देन डिवीजन में z इक्वल टू a बाय b, तो z इक्वल टू b ऊपर चले जाएगा तो a b माइनस, तो डेल z बाय z इक्वल टू, ठीक है। तो माइनस को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, यानी कि पावर है वहां पे कितना है -1 है, वहां पे माइनस डिस्कार्ड हो जाएगा, तो माइनस का फर्क नहीं पड़ता वहां। हाँ, अगर ये -2 भी होता है, a b -2 भी होता है, ठीक है। तो अगर ये z इक्वल टू a b -2 भी होता है तो उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव में कुछ लेना देना नहीं, तो डेल z बाय z इक्वल टू डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b, ओके। तो वहां पे बीजेपी वाला का कुछ चाल नहीं है, ठीक है, फाइनली जस्ट मजाक है, ये प्रयास से करना है, कुछ नहीं, ऐसे ट्रिक है, दिमाग करके ही करना है, ओके। तो प्रोडक्ट है तो प्लस कर दीजिए, तो जो भी है ये प्रोडक्ट है तो क्या करना है, प्लस कर दीजिए, ओके। तो ठीक है, तो जो पावर है तो वहां पे पावर में सुपर एल्सियम ट्रिक हो चुका, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्या सुपर एल्सियम ट्रिक, ये तो पावर का है, तो सुपर एल्सियम ट्रिक में क्या हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी प्लस, एवरीथिंग विल बी प्लस, सब कुछ प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो जो है ये मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, नेगेटिव में प्लस होगा, एंड क्या जो डिवीजन, ठीक है, उसको प्लस होगा। ओनली पावर विल बी फॉरवर्ड, ठीक है, सिर्फ जो पावर है वो आगे आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एरर, ठीक है, सिर्फ जो पावर है वो आगे ही आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एरर, ठीक है। तो से एग्जांपल देखो, सपोज ये तुम्हारा जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ओपन करेंगे, एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो a इक्वल टू b स्क्वायर ओवर c बाय d क्यूब e टू पावर -1, ठीक है। हमको ये क्या करना है, देखो डेल a बाय a इक्वल टू क्या, देखो पावर
तो पावर विल बी फॉरवर्ड आगे आ जाएगा, तो 2 del b by b प्लस रूट ओवर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ del c by c प्लस प्रोडक्ट है, क्या है, प्लस हो गया। देन डिवीजन भी है, तो डिवीजन में क्या होगा, प्लस होगा, तो एवरीथिंग विल बी प्लस, ओनली पावर विल बी फॉरवर्ड, ओके, याद रखो दिमाग में, ठीक है। देन 2 into del b by b प्लस हाफ into del c by c प्लस 3 del d by d, ओके। देन इक्वल टू -1/3 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3 del e by, तो किस होगा, ठीक है। उस हिसाब से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी हम गेम खेलते हैं, गेम खेलते रहे, न्यूमेरिकल्स में इसका करना है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स में कर रहा हूं, ओके। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके उसको क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल्स में ट्रिक अप्लाई करके हमको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे, देन आगे हम बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वहां पे न्यूमेरिकल ज्यादा है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ओके। तो ठीक है, तो अभी कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो तीनों क्वेश्चन जस्ट छोटे वाला क्वेश्चन से ट्रिक आ जाएगा, आराम से अप्लाई करने और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंसेस R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। आप सभी लोग 10th क्लास में पढ़े हैं रेजिस्टेंस क्या है, उसका यूनिट ओम होता है। ओम बाबा ये डिस्कवर किए नहीं, तो R1 इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, R1 इक्वल टू कितना दिया है, 100 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है, 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है, सॉरी 4 ओम, ओके। तो ये दोनों कनेक्टेड सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला आपको मालूम है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, नहीं, तो ये 100, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस 3 दे दिया है वहां पे, तो 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस 4, ठीक है। ऐसे आराम से लिख पाएंगे हम, ये प्लस माइनस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये नॉर्मल है, ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो 100 प्लस 200, ठीक है, देन प्लस, ठीक है। तो वहां पे प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया 3 प्लस, ठीक है, हो गया हमारे पास। देन ये 300 प्लस माइनस 7 आंसर हो गया, 300 प्लस माइनस 7 ओम। तो वहां पे ये क्या है, नॉर्मल है, ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसे आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो थोड़ा ट्रिक है। If the errors involved in the measurements of a side and mass, ठीक है, of a cube are 3% and 4%, ठीक है। वहां पे देखो क्वेश्चन को समझो, if the errors involved in the measurements of a side means लेंथ दे दिया है मास क्यूब का, ठीक है। तो वहां पे देखो, तो del m by n into 100, ठीक है। तो परसेंटेज कितना दिया है, साइड का क्या 3% और मास का 4% इक्वल टू 4%, and del l by l into 100, तो परसेंटेज एरर ना, तो क्या है 3%, ठीक है। तो हमारे पास एक गिवन हो गया, तो हमको फर्स्ट गिवन की डिमांड है, ओके। देन व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी, मींस रो, रो का फार्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम का L क्यूब हम लिख सकते हैं, का फॉर्मूला है, हो गया। तो हम जो परसेंटेज एरर दे दिया है डेंसिटी का, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, डेल रो बाय रो इनटू 100, ठीक है, द रो बाय इनटू 100, देन ये डेल m बाय m, हमको ट्रिक को अप्लाई करना है, जो भी है प्लस करना है, ये क्या है, डिवाइड डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे, ये सब इनटू 100 प्लस हो जाएगा, ये डेल l बाय l इनटू 100, ये प्लस कैसे किया, ये तो डिवीजन है ना, एसेंट्रिक जो ट्रिक, ठीक है, ये सब पूरा एसेंट्रिक, तो वहां पे अप्लाई कर दिया हम, ठीक है। तो यह हमारा पास, तो डेल m बाय इनटू 100 कितना है, 4% है, ओके। देन यहाँ पे ये देखो डेल l बाय l, वहां पे क्यूब है, तो उसी हिसाब से हम प्लस
3 into del L by L into 100. तो 4% plus 3 plus फिर क्या है 3 है, ठीक है। तो ये del L by L del M by M है, तो परसेंटेज कितना है 4%, देन ये है 3%, तो 3 into del into L into by 100, ठीक है। तो 4% ये प्लस 3 है ये, ठीक है। देन हमारा पास क्या है ये है del L by L, तो del L by L into 100, ये क्यूब है ना, तो 3 into del into ये हो गया 3, ओके। तो 3 into del L by L कितना है 3 है, तो कितना हो गया 4% प्लस 9% हो गया कितना 30%। द डेंसिटी फॉर्म, तो इसे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो करके चलो। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्म दे दिया है, फिजिकल क्वांटिटी x का वैल्यू दिया है a square b cube c over of d। if the percentage errors of measurements in abcd, a का दे दिया है 4%, देन b का दे दिया है 2%, c का दे दिया है 3%, देन d का दे दिया है 1%, जो हमारा गिवन दिया है। तो उसी हिसाब से हम जो लास्ट एग्जांपल में बोला था नहीं, ये एग्जांपल हम ये करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज मींस 100 into x क्या हो जाएगा del x by x, ठीक है। उसी हिसाब से हम डायरेक्ट लिखेंगे ये 2 into del a by a into 100, ठीक है। 2 into del a by a into 100, then plus 3 del b by b into 100, then प्लस सब तो प्लस करना है, एवरीथिंग विल बी प्लस, देन ये हो जाएगा del c by c into 100 प्लस ये हो जाएगा हाफ del d by d into 100, ठीक है। उसे से हम परसेंट दे दिया है, ये का परसेंट 4% है, तो लिखो देखो 2 into 4%, ठीक है। 2 into 4% प्लस 3 into ये दे दिया है 2%, देन c कितना दिया है 3%, कुछ नहीं है वहां पे, देन हाफ इंटू 1%, ठीक है। उसी शब्द को ये क्या हो जाएगा 8% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 3% प्लस ये हो जाएगा क्या 0.5%, ठीक है। तो 8 6 14 2 हो जाएगा ये 6, तो ये 3 into b 2 प्लस ओनली 3% है ये, देन हाफ इंटू del d, हाफ इंटू 1 हाफ है 0.5, तो 8% हो गया ये, देन 6%, देन फिर ये 2% है, तो देखो ये 3% है, ठीक है। 3% है ये, देन हाफ del d by d प्लस 1%, ठीक है। तो हो जाएगा 3% है प्लस हाफ इंटू 1%, तो ये हो जाएगा 8, देन 6, देन 2 नहीं है 3%, देन प्लस 0.5%, तो कितना होगा 14, देन 17, तो 17.5% विल बी आंसर, ओके। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसे बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल से आगे और कुछ न्यूमेरिकल्स, और नेक्स्ट क्लास में ओनली न्यूमेरिकल बैच रहेगा, और कुछ मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, सब लोग प्रैक्टिस करो, ओके। तो ओके, ठीक है, आज का क्लास वहां पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। चलिए अगर हम फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, विद सम ट्रिक एंड सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ट्रिक को अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ओके बच्चों, ठीक है। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, स्टे सेफ, यू ऑल, and see you all in the next class. Thank you.